नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरिया। एक मासूम लड़की आत्महत्या थी या फिर हत्या थी, सोची समझी हत्या थी, कई सवाल। हरियाणा के भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे प्रदेश को ही हिलाकर रख दिया था। अब जांच सीबीआई के हाथों में है और ये केस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मनीषा, जो कि 19 साल की थी, एक प्ले स्कूल टीचर थी। 11 साल को वो स्कूल से ये कहकर निकली कि उसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए जाना है, लेकिन इसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। परिवार परेशान होकर ढूंढता रहा और 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के सिंघानी गांव की नहर के पास मिलता है। परिवार और स्थानीय लोगों ने लगातार जांच की मांग की, सड़क पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। आखिरकार हरियाणा सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के कंधों पर आ गई थी। सीबीआई ने आते ही अपनी जांच तेज कर दी और टीम ने नहर किनारे उस जगह का निरीक्षण किया जहां से मनीषा का शव मिला था। स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, लाइब्रेरी, आसपास के इलाकों में जाकर सभी सबूत जुटाए गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मनीषा के दोस्त, परिवार वाले, स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए। लाइब्रेरी जहां मनीषा पढ़ने आती थी, वहां पर भी सीबीआई पहुंची और हर छोटी बड़ी जानकारी सीबीआई ने दर्ज की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस का दावा है कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था, यही उसके शरीर में भी मिला, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मनीषा एक खुशमिजाज लड़की थी, उसके सपने थे, तो वो आत्महत्या आखिर क्यों करती, क्यों करेगी आत्महत्या। यही कारण है कि हत्या की आशंका और ज्यादा गहरी होती गई। ताज़ा अपडेट ये है कि सीबीआई जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सभी बयान दर्ज हो चुके हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी है और अब एजेंसी अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही है। जल्द ही ये तय हो जाएगा कि मनीषा की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या थी। इंतजार सिर्फ परिवार को नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा को इंतजार है। एक 19 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत ने समाज और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा, ये सवाल है। क्या सच कभी सबके सामने आ पाएगा? नजरें अब सिर्फ सीबीआई की रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है। जब सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या निकलकर सामने आता है। इस मैटर पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आप इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरिया। एक मासूम लड़की आत्महत्या थी या फिर हत्या थी, सोची समझी हत्या थी, कई सवाल। हरियाणा के भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे प्रदेश को ही हिलाकर रख दिया था। अब जांच सीबीआई के हाथों में है और ये केस अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मनीषा, जो कि 19 साल की थी, एक प्ले स्कूल टीचर थी। 11 साल को वो स्कूल से ये कहकर निकली कि उसे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए जाना है, लेकिन इसके बाद वो घर लौटी ही नहीं। परिवार परेशान होकर ढूंढता रहा और 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के सिंघानी गांव की नहर के पास मिलता है। परिवार और स्थानीय लोगों ने लगातार जांच की मांग की, सड़क पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। आखिरकार हरियाणा सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के कंधों पर आ गई थी। सीबीआई ने आते ही अपनी जांच तेज कर दी और टीम ने नहर किनारे उस जगह का निरीक्षण किया जहां से मनीषा का शव मिला था। स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, लाइब्रेरी, आसपास के इलाकों में जाकर सभी सबूत जुटाए गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मनीषा के दोस्त, परिवार वाले, स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए गए। लाइब्रेरी जहां मनीषा पढ़ने आती थी, वहां पर भी सीबीआई पहुंची और हर छोटी बड़ी जानकारी सीबीआई ने दर्ज की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस का दावा है कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था, यही उसके शरीर में भी मिला, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मनीषा एक खुशमिजाज लड़की थी, उसके सपने थे, तो वो आत्महत्या आखिर क्यों करती, क्यों करेगी आत्महत्या। यही कारण है कि हत्या की आशंका और ज्यादा गहरी होती गई।
ताज़ा अपडेट ये है कि सीबीआई जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सभी बयान दर्ज हो चुके हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ चुकी है और अब एजेंसी अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही है। जल्द ही ये तय हो जाएगा कि मनीषा की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या थी। इंतजार सिर्फ परिवार को नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा को इंतजार है। एक 19 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत ने समाज और व्यवस्था दोनों पर